विरोधिमथिनं नमामि नीकान्तम् ऋडमूर्हन्ताडं ऋडमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं ऋडमोज्झायाडं ऋडमूलोयि सवसाणम् झिंझिन बाणी जिनेन्द्र बाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी अज्ञानी के पीछे सुने ज्ञानी अज्ञानी तुम ना बनो अज्ञानी के पीछे सुने ज्ञानी अज्ञानी तुम नाही बनो केवल ज्ञान में लीन रहो केवल ज्ञान में लीन रहो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन बाणी सुन लो भैया जिन बाणी अंतर सिद्धों के बीच का ज्ञानी कम हो जाता है श्रद्धा से अंतर सिद्धों के बीच का ज्ञानी कम हो जाता है श्रद्धा से श्रद्धा बढ़ाओ हे भव्य प्राणी श्रद्धा बढ़ाओ हे भव्य प्राणी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुम से सुन लो नमोस्तु शासन जयवंत हो नमोस्तु शासन जयवंत हो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महामुनिराजों की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुर्विनैव हन्यते आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा बाधनोजना। भगवान जिनेन्द्र के जो तत्व हैं वे अति सूक्ष्म हैं, किसी हेतु के द्वारा खंडित नहीं किए जा सकते। इसलिए हे भव्यात्मनो, आप सभी उन्हें आज्ञा सिद्ध मानकर स्वीकार करो, क्योंकि जिनेन्द्र देव अन्यथावादी नहीं होते। संसार का प्रत्येक जीव दुखी है, पर सुख चाहता है।
और सुख के साधन बहुत हैं, पर साधनों को स्वीकार नहीं करना चाहता। बिनी भाई, सुख चाहते हो? चलन भैया, सुख चाहते हो? सुख सब चाहते हैं, पर सुख के साधनों को जुटाना नहीं चाहते। साधन हैं, फिर भी जो साधन दुख का साधन बन रहे हैं, उन साधनों को जुटा रहे हो। क्या आपकी घर में सुख है? घर में सुख है क्या? बताओ सलन भाई, घर में सुख है क्या? फिर भी घर में रहते हो। मालूम है कि सुख हमें जिनालय में मिलेगा, जिनदेव बनने से मिलेगा, फिर भी हम उन घरों में जाते हैं जहां दुख का साधन है। आज प्रसंग है, भगवान नेमिनाथ के दर्शन करते हुए विचार आया कि लोग अपने भवनों को तो बना लेते हैं, सुंदर से सुंदर भवन बना लेंगे, लेकिन जिनालय के लिए कुछ भी नहीं किया। करना चाहिए कि नहीं? जैसा आपका घर है वैसा जिनालय हो जाए तो आज यहाँ समाज और फलीभूत होगी कि नहीं? तो विचार है कि नहीं कि जैसा हमारा घर है उससे भी अच्छा जिनालय बने। किस किस को भाव है कि जिनालय बने? भाव है। समाज बढ़ेगी कहाँ? चैतगिरी में चैतालय अच्छा ना हो? चैतगिरी में भगवान का जो चैत्य विराजमान है वो उच्च स्थान पर ही विराजमान नहीं होंगे तो समाज फलीभूत कैसे होगी? इसलिए विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा घर जैसा है उससे भी सुंदर हमारे जिन देव का घर होना चाहिए। एक बार की घटना, एक माँ नई नवेली दुल्हन घर में आई और माँ कहती है हमारे घर का नियम है कि पहली बार जब नई दुल्हन घर में आती है तो मंदिर जाना होता है। जाते कि नहीं? जिनकी नई शादी हुई पता चला होगा। क्यों? मंदिर गए थे कि नहीं? गए थे। तो माँ ने कहा कि मंदिर चलना है। बहू नास्तिकवादी थी, वो भगवान को नहीं मानती थी, तो कहा हम नहीं जाएंगे, आपका नियम कुछ भी हो। लेकिन माँ ने कहा हमारे घर की रस्म है वो तो निभा दो, फिर भले मत जाना। तो माँ की रस्म को निभाने के माध्यम से वो चली गई। कहाँ? खजुराहो की घटना है, ध्यान रखना। तो हम ये बात क्यों कह रहे हैं? जिनालय जब बनेगा चैतगिरी का, जो लोग दर्शन करने नहीं आते, बाहर ऐसे वस्तुओं को रखो जो उनको आकर्षित करे। ऐसे ही बहू जैसे ही खजुराहो के जिनालय में पहुंची, वहां दो शेर रखे हुए हैं। बाहर शेर रखे हुए हैं, देखा कभी? देखा? शेर रखे हैं। और जैसे ही शेरों को दिखती है क्या कहती है? अरे माँ मुझे बहुत डर लगता है, ये शेर रखे हुए हैं। माँ को अब बहू को ले जाना सार्थक हो गया। क्यों? माँ समझ गई। माँ कहती है बहू से कि जब इन अचेतन शेर से तुझे डर लग सकता है तो चैतन्य बिंब जो हमारे जिन देव अचेतन द्रव्य बैठे हुए हैं उनसे तुझे भी प्रभावित हो सकता है, तुझे सम्य दर्शन हो सकता है, तेरे भाव बदल सकते हैं। और जैसे ही वह जिनालय में प्रवेश किया, शांतिनाथ भगवान के दर्शन की उसने विचार किया कि आज से हम प्रतिदिन मंदिर जाएंगे। इसलिए जिनालय बनाना सार्थक है। छोटे से कुटिया में भगवान को रख दिया। क्या कभी आप उस कुटिया में रहोगे? जैसा भी मंदिर है वैसा आप अपने घर बनाओगे क्या?
बनाओगे? नहीं बनाओगे। अच्छे से अच्छा चाहिए, अच्छे से अच्छा चाहिए। आदर्श भाई, एक आदर्श बनो, छतरपुर के लिए आदर्श बनो। आज स्वाध्याय मंडल क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? जहां जिनालय जीर्ण हो गए हैं उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। तो आज ही पूरे भारत में छतरपुर की समाज स्वाध्याय मंडल के नाम से जानी जाती है, आज जानी जा रही है। आपको पता नहीं है कहां कहां चर्चा चल रही है स्वाध्याय मंडल की। तो विचार करना है, जिनालय का उद्धार हो, हमारे श्री जी और ऊंचे स्थान पर बैठे, जिससे हमारी समाज भी फलीभूत होगी। एक बात सुनना, अभाव में भाव देखना प्रारंभ करो। अभाव में भाव देखना प्रारंभ करो। क्यों शैलेंद्र भैया, अभी विधान होने वाला है, तो आपको विधान दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना? लेकिन अभी हो नहीं रहा। लेकिन दृष्टि में आ चुका है कि डेरा पहाड़ी पर अभी 8 दिन सिद्धों की आराधना होगी। अभाव में भी आप भाव को देख रहे हो, देख रहे कि नहीं? इसलिए आनंद आ रहा है कि अब हम सिद्धों की आराधना करेंगे। ऐसे ही चैत्यगिरि में विराजमान नेमिनाथ भगवान को अभी अभाव में भाव देखना प्रारंभ करो कि विशाल शिखरबंद मंदिर हमारे चैत्यगिरि में विराजमान होगा। देखो अभी, अभी देखो, जब आनंद अभी आ रहा है भावों से देखने से, जब साक्षात हमारे सामने जिनालय होगा तो कितना आनंद आएगा। फिर पंचकलणक होगा, हम उसी पंचकलणक में सौधर्म इंद्र जैसे पात्र बनेंगे। विचार करना है। ये अभी अभाव में हम भाव दिख रहे हैं, जिस दिन भाव होगा फिर कितना आनंद आएगा। ऐसे ही जिनालय बनाने का उद्देश्य मात्र एक ही है, जो हमारा चैत्य हमारे भीतर इस शरीर में विराजमान हुआ है, उस चैत्य को देखने के लिए हम जिनालय में जाते हैं। बस आपको सिद्ध बनने की आवश्यकता है। कैसा? अभाव में अभाव और अभाव में भाव देखो। अभाव में अभाव और भाव में भाव और अभाव में भाव और भाव में भाव देखो। समझ में आया का? कुछ समझ में नहीं आया। भाषा बहुत कठिन है। भाव में भाव देखोगे, वर्तमान की पर्याय को आप देखते रहो, भूत की पर्याय को देखोगे तो दुख होगा। अब जब जिनालय बन जाएगा तो आप भूत की पर्याय मत देखना कि पहले जिनालय कैसा था अब कैसा हो गया। अब देखना भाव में भाव। जब जिनालय तैयार हुआ तब देखना हमारे श्री जी इस विशाल मंदिर में विराजमान हुए हैं, हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सिद्ध चक्र अपने मंदिर में ही कराएंगे। ऐसा जिनालय तैयार करना, ठीक है? तो क्या करना? अभी अभाव में भाव देखो, फिर भाव में भाव देखना, फिर भाव में भी अभाव देखना, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम सिद्धों के बीच में रहेंगे। इसलिए भाव में भी अभाव देखो। विचार करना, कौन कौन चाहता है कि चैत्यगिरि में जिनालय बने? सभी चाहते हैं ना? तो आज से विचार करना कि हमारा उपक्रम अब आज से प्रारंभ हो जाए। श्री जी भी कह रहे हैं कि अब वहां मुझे रहना अच्छा नहीं लग रहा है, रहो वहीं पर, लेकिन उसे विशाल करो। आपकी सोच जिस दिन विशाल हो जाएगी उस दिन आपका जिनालय भी विशाल शिखरबिंद होगा। आप सभी अपने भावों को विस्तृत करें। वीरू भाई, भाव अच्छा था इसीलिए यहाँ आए हो, नहीं तो अभी दुकान पर ताला खोलकर बैठे होते। इसलिए आज जो भाव हुए हैं उन भावों को निरंतर निरंतर बढ़ाना ही है। आदर्श क्या देखो? अभाव में भाव देखना प्रारंभ कर लो, तो निश्चित रूप से आपकी भावी पर्याय सिद्ध होगी। दुख मिट जाएगा, सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए क्या देखना है माँ? क्या देखना है? अभाव में
भाव देखना है, और फिर भाव जब प्राप्त हो जाएगा तो भाव ही भाव देखना, जिससे अनंत सुख की प्राप्ति होगी। आप सभी अपने आत्मा को सिद्ध के बीच में ले जाने की प्रयास करें, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।